काम हम लोगों ने किया, अपना ये डॉकर फाइल लिखा, ये 5 लाइन का डॉकर फाइल, और इसकी वजह से हमारा बैकएंड जो है वो बिल्ड हो गया था बैकएंड। और हमने बैकएंड बिल्ड करके भी पोर्ट फॉरवर्ड करके चला लिया। अब देखो, जो हमारा डेटाबेस है, पहले वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल होता था, एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल डेटा सर्वर, यही होता था। अब वो क्या है, एक पास सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस provided by Microsoft, and that is paid. If you will use the service, Microsoft will charge from you, और आपको वो बिल भेजेगा और आपको वो पे करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि हम कंटेनर में ही सब कुछ चला के देख रहे हैं। वैसे तो जो आइडियल सिचुएशन होता है, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में होता है, आपका फ्रंट एंड बैक एंड कंटेनर में चलता है, लेकिन आपका जो डेटाबेस होता है वो या तो ऑन प्रीमाइसेस पे होता है, या तो किसी क्लाउड से भी हम यूज कर रहे हैं ना, तो उसका भी हम पास सर्विसेज ही यूज करते हैं। समझ आया बात? हेलो, हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यार हमने एक माई एसक्यूएल का एक कंटेनर बनाया, उसके प्राइवेट आईपी को जो कि डॉकर दे रहा है अपने CIDR रेंज से, उसको हमने बैकएंड में कनेक्ट किया और चलाया, तो डेटाबेस चल नहीं रहा था, डेटाबेस टेबल क्रिएटेड नहीं लिख के आ रहा था, वही से प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर हमने बैकएंड का आईपी फ्रंट एंड को दे दिया, और इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन ऐसा चल गया। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन चल रहा था, बस एक डेटाबेस की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। चलो, तो अब यहाँ पे ना समझने वाला बात क्या है कि सर आप इसको ना अपने लोकल कंप्यूटर से पोर्ट फॉरवर्ड करके क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे? प्रॉब्लम यहीं पे था, बोलो सब लोग, प्रॉब्लम यहीं पे था कि सर ये जो एप्लीकेशन हमारा है फ्रंट एंड वाला, जो फ्रंट एंड वाला एप्लीकेशन है, जब हम उसका पोर्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, जब हम लोग उसका पोर्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, तो आप उसको एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? इससे पहले तक तो हम लोग पोर्ट फॉरवर्ड करके अपने कंप्यूटर का, मतलब होस्ट का पोर्ट और एप्लीकेशन का पोर्ट, पोर्ट नंबर 80 पे फॉरवर्ड करके हम लोग तो एप्लीकेशन को बढ़िया से यूज कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप एक्सेस कर पा रहे हो? तो हो क्या रहा है, मैं इधर लोकल होस्ट से आया, सपोज करो ये मेरा कंप्यूटर है, और वहां के ब्राउजर में मैं लोकल होस्ट पे हिट मारा, और जिस पोर्ट को मैंने मैप किया था इस कंटेनर के पोर्ट से, मतलब इस कंटेनर के ऊपर कौन सा पोर्ट, पोर्ट नंबर 80, मेरा जो डॉकर चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? इसी कंप्यूटर के अंदर चल रहा है कहीं ना कहीं। अब ये जब डॉकर जो चल रहा है मेरा कंप्यूटर के अंदर, तो इसके ऊपर ही मैंने एक nginx इंस्टॉल किया, या फिर जो अपना एप्लीकेशन चला रहा हूं मैं वो nginx के ऊपर चल रहा है? सॉर्टेड। अब इसी के पोर्ट 80 को मैंने क्या किया, मैप कर दिया, किससे? लोकल होस्ट वाले से। बताओ, यही प्रोसेस था। तो यहां तक तो सब सही था, लेकिन जब हमने इसी कंप्यूटर के अंदर एक और कंटेनर बनाया, किसका? बैकएंड का। बोलो, ये कंटेनर किसका था? फ्रंट एंड का। एक और कंटेनर बनेगा बैकएंड का, हम लोगों ने बना के देख लिया है। अब जब उस कंटेनर का इस कंटेनर के साथ, फ्रंट एंड वाले के साथ मैं लोकल होस्ट पे कनेक्शन करवा रहा हूं, तो ये उसको मिल नहीं रहा है। क्यों?
क्योंकि इसका तो लोकल होस्ट ये रहा, बाहर वाला इसके, ये जो मेरा कंप्यूटर है पहले ये अंदर जा रहा है और फिर इसके अंदर ये लोकल होस्ट कैसे ढूंढे, क्योंकि ये तो किसी और नेटवर्क के अंदर है। और समझने के लिए ऐसा समझते हैं, एक मेरे पास क्या है, आप लोग को याद होगा हम लोग वीनेट बनाते थे, एक ऐसे चौकोर डिब्बा लेते थे, इसको हम लोग वीनेट बोलते थे, और इसके अंदर जितना कंप्यूटर बनाते थे वो सब कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकता था, लेकिन वो सेम कंप्यूटर बाहर में किसी और कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता। याद है सबको? याद है सबको? मैंने एक वीनेट बनाया, अब वीनेट क्या देता है मेरे को? CIDR रेंज, बोलो, एक नेटवर्क रेंज देता है, और उस VM के अंदर जितना भी कंप्यूटर होता है, ये सब कंप्यूटर का चाहे तो पब्लिक चाहे तो प्राइवेट अपना IP होता है। अब अगर मैं एक्सप्लिसिटली मैं इसको प्राइवेट पब्लिक IP ना दिलवाऊं, इसको ना दिलवाऊं, तो इसके पास क्या होता है? प्राइवेट IP होता है। बोलो सब लोग, प्राइवेट IP होता है इसके पास। तो मैंने ऐसा कुछ मान लिया कि इसको मैंने प्राइवेट IP दिया 172.11.10.0 कुछ भी, और सिमिलर मैंने .11 करके, मतलब जो लास्ट में 0 है उसको 1 कर दिया। अब मैंने इसको भी एक प्राइवेट IP। अब अगर सेम तरीके का स्ट्रक्चर मैं नेटवर्क का बनाऊं, किसके लिए? इसके नीचे, और इसका जो ये जो वीनेट है ये अलग है, इसके वाला जो नीचे वाला वीनेट है वो अलग है। अब बताओ, क्या दोनों वीनेट के कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकते हैं? बोलो सब लोग, बोलो जल्दी बोलो, क्या दोनों कंप्यूटर जो हैं, दोनों जो वीनेट के अंदर कंप्यूटर्स हैं, क्या वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं? बताओ भाई जल्दी, इतना टाइम क्यों लगता है यार? हेलो, सेम वीनेट की कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना सर, क्या अलग क्या? अलग वीनेट के कंप्यूटर नहीं कर सकते। हाँ, सेम वीनेट में जो कंप्यूटर है वो बात कर सकते हैं। मैंने सवाल ये पूछा कि ये सपोज करो वीनेट 1 है और नीचे वाला वीनेट 2 है, तो क्या वीनेट 1 का कंप्यूटर जिसका IP एड्रेस 172.11.10.0 है, क्या वो वीनेट 2 के किसी एक कंप्यूटर से जिसका IP एड्रेस 172.11.11.0 है, क्या उससे बात कर सकता है? नहीं कर सकता। बाकी लोग बताओ भाई जल्दी। मनाली को लग रहा है कि नहीं कर सकता, आस्था को लग रहा है नहीं कर सकता, हफ्जा को लग रहा है नहीं कर सकता, और किसको किसको लग रहा है कि नहीं कर सकता? अच्छा, किसको लगता है करेगा? चलो सब छोड़ो, ये बताओ किसको लग रहा है करेगा? किसको किसको लग रहा है करेगा? जल्दी बताओ भाई। हेलो, बोलो यार। अरे यार, जो लोग हाथ नहीं उठाए हो, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, करेगा कि नहीं करेगा? कि आप लोग शोले वाले जेलर हो, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो कुछ लोग तो हाँ कह दिए कि चलेगा, कुछ लोग तो कह रहे नहीं चलेगा। तो आप लोग कौन से वाले हो? जेलर के पीछे चलने वाले, या ठाकुर के यहाँ रहने मतलब ठाकुर हो जिसको हाथी नहीं था? कौन से वाले हो? हेलो, तो मतलब वीनेट अगर डिफरेंट है तो कम्युनिकेट करने के लिए कंपेयरिंग करते हैं शायद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साक्षी। बिना पेयरिंग बात नहीं होगा, मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बात नहीं कर सकता। अब अगर कोई बोले कि नहीं मैं चाहता हूं बात करे, तो ठीक है सर पेयरिंग करवा दो, बात खत्म। वैसे बात नहीं करेगा, इसीलिए तो अलग अलग नेटवर्क है।
बात समझ में आया सबको? अरे दो अलग अलग टावर यार, याद करो ना। एक टावर में जितने फ्लोर हैं, एक ही टावर के अलग अलग फ्लोर पे जा सकते हैं। अगर उस पे एएसजी नहीं लगा है तो, नहीं तो उस पे भी नहीं जा सकते। आज की डेट में आप लोग देखते होंगे बड़े शहरों में इस तरीके के फ्लैट्स के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं कि आपका जो लिफ्ट है वो आप ही के फ्लोर पे ओपन होगा या कॉमन फ्लोर्स पे ओपन होगा, आप किसी और के फ्लोर पे नहीं जा सकते। सुना होगा आप लोगों ने अब, या देखा होगा कहीं इस तरीके के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये वीनेट 1 है और ये वीनेट 2 है, ये आपस में एक दूसरे से, मतलब इनके कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग को याद होगा हमने जब अपने लोकल कंप्यूटर में, मैंने क्या इंस्टॉल किया है, एक डॉकर इंजन इंस्टॉल किया है। मैंने अपने लोकल कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल किया है? बताओ दोस्तों। मैंने अपने इस लैपटॉप में, इस वाले लैपटॉप में मैंने क्या इंस्टॉल किया था? डॉकर इंजन। अच्छा, ये जो डॉकर इंजन है जो मैंने इंस्टॉल किया है, ये डॉकर इंजन मेरे ही लोकल में रहेगा, ये कहीं और भी जा सकता है? मेरे ही लोकल में रहेगा ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? होस्ट बोल सकते हैं। होस्ट के ऊपर एक डॉकर इंजन स्टार्ट, एक डॉकर इंजन इंस्टॉल। अब ये डॉकर इंजन क्या कर रहा होगा? ये डॉकर इंजन भी तो कोई ना कोई नेटवर्क का सहारा लेके, कोई ना कोई नेटवर्क का सहारा लेके मेरे कंप्यूटर में जो कंटेनर्स बन रहे हैं उनको नेटवर्क असाइन करता होगा। बोलो सब लोग। ये जो डॉकर इंजन है, ये जो डॉकर इंजन है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्क का सहारा लेके मेरे कंप्यूटर में जो कंटेनर्स बना रहा है उसको नेटवर्क देता होगा। जैसे ये वीनेट प्राइवेट आईपी देता है, वैसे ही ये डॉकर इंजन भी हमारे कंटेनर्स को कुछ ना कुछ आईपी दे रहा होगा। बोलो हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना? अब ये जो नेटवर्क देता है डॉकर ना, डॉकर के पास 5 तरीके के नेटवर्क होते हैं। डॉकर नेटवर्क कितने तरीके का होता है? 5 तरीके। क्या क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो होता है ब्रिज नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? ब्रिज नेटवर्क। इसके बाद क्या होता है? होस्ट नेटवर्क। क्या होता है? अब इसका एक और तरीका भी है, यहां चलो और यहां पे डॉकर नेटवर्क एलएस कर दो, तो अभी के डेट में जितना डॉकर इंजन स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यार डॉकर के नेटवर्क में पूरा पांचों दिखाता था और उसके बाद फिर सब सिस्टम होता था, ये कुछ तो चेंज। ब्रिज होस्ट नन, 3 तरीके का नेटवर्क मेरे को यहां दिख रहा है। 3 तरीके का नेटवर्क मेरे को यहां दिख रहा है। 2 और होता है, मैक विलेन, और एक और क्या होता है? मैक विलेन होता है, एक और ओवरले। ओवरले। ओवरले, हाँ, ओवरले। तो ये 5 तरीके का जो नेटवर्क होता है, इसी नेटवर्क से, इसी नेटवर्क को यूज करके ये डॉकर हमको हमारे कंटेनर्स को नेटवर्क देता है। तो ब्रिज हो गया, होस्ट हो गया, नन हो गया, ओवरले हो गया, मैक विलेन हो गया।
ठीक है, सॉर्टेड। अब ये ब्रिज नेटवर्क क्या, बाय डिफॉल्ट ना डॉकर ब्रिज नेटवर्क को यूज करता है। बाय डिफॉल्ट जो डॉकर है वो ब्रिज नेटवर्क को यूज करता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा अपना नेटवर्क का रेंज हो तो उसके लिए यूजर डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क होता है। क्या होता है दोस्तों? यूजर डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क। सो ब्रिज नेटवर्क को ही जब हम कंट्रोल कर दें अपने हिसाब से तो उसको क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क। होस्ट नेटवर्क क्या होता है? होस्ट नेटवर्क में ना हमारे कंप्यूटर के पोर्ट को वो कैप्चर कर लेता है, समझ रहे हो? हमारे कंप्यूटर के ही पूरे पोर्ट को डायरेक्ट कैप्चर कर लेगा तो होस्ट का नेटवर्क डॉकर इंजन का नेटवर्क हो जाएगा। होस्ट नेटवर्क बहुत रेयर यूज होता है, नहीं यूज होता है, ठीक है। ब्रिज नेटवर्क ही बाय डिफॉल्ट यूज होता है। बाकी पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बिना मतलब इसमें समय लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कुबरनेटिस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग कुबरनेटिस का नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो समय लगाना है वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमारा बेनिफिट है। अब इसको पढ़ाने लगूँ तो 4 से 5 दिन लग जाएगा पूरा का पूरा ये नेटवर्क समझने में, ठीक है। तो अभी के लिए क्या समझना है हमको कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ब्रिज नेटवर्क होता है, और इस ब्रिज नेटवर्क के अंदर, इस ब्रिज नेटवर्क की वजह से ही हमारे ये कंटेनर्स बनते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग ने ये पहले प्रूफ भी कर लिया है कि अगर कोई कंटेनर है, मतलब अगर कोई वीएम है और वो सेम नेटवर्क के अंदर है तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? दो वीएम एक नेटवर्क के अंदर में रह के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये दोनों ब्रिज नेटवर्क है, मतलब ये दोनों कंटेनर जो है वो ब्रिज नेटवर्क के अंदर है, तो क्या मेरा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है बात करवा के दिखाऊं दोनों को एक दूसरे से? बोलो। अगर दो नेटवर्क एक दूसरे, मतलब दो कंटेनर एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो लॉजिक और थ्योरी है कि एक नेटवर्क के अंदर रहने वाले जो दो वीएम होते हैं, एक नेटवर्क के अंदर रहने वाले जो दो कंटेनर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं सबको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, बढ़िया से समझ में आ रहा है अभी तक जो भी बताया? तो कोई जरा सा दिमाग लगा के बताओ कि कौन से ऐसे टाइप का दो कंटेनर बनाऊं जिससे कि हम जाके आपस में एक दूसरे से बात करवाने का टेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे आंसर मिल जाएगा। कोई भी जरा सा दिमाग लगाओगे आंसर मिल जाएगा। मैं कौन सा ऐसा दो कंटेनर बनाऊं, मतलब कौन से ऐसे दो कंटेनर्स को क्रिएट करूं जिससे वो आपस में एक दूसरे से बात कर लें? बोलो जल्दी, कोई दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जवाब मिल जाएगा। सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोचो भाई। मैं कौन सा ऐसा दो आप लोगों के लिए कंटेनर बनाऊं जिससे वो दोनों कंटेनर आपस में बात करते हुए आप लोगों को दिख जाए? नहीं आ रहा दिमाग में? फिर किसी के तो आ रहा होगा, किसी के तो आ रहा होगा कि एक तो हम लोग बहुत बार उस टर्म को यूज़ करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, एक उसका कंटेनर बना लेते हैं और किसी दूसरे कंटेनर से उसके ऊपर चले जाते हैं, कुछ ऐसा। बताओ भाई, अगर नहीं सोचोगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों? मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, बहुत आसान है और बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक है। बताओगे तो आप ही लोग, अब बोलो जल्दी। एम्प्टी कंटेनर। क्या?
आपने क्या बोला सर इससे पहले कि एक कंटेनर क्रिएट करके उसके थ्रू हम दूसरे कंटेनर में चले जाते हैं, राइट? सर फ्रंट एंड बैक एंड बनाएंगे, फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेशन होगी। नहीं नहीं, वो तो फ्रंट एंड बैक एंड तो एप्लीकेशन का हो गया। इन जनरल बहुत सारे कंटेनर्स, बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल हैं, बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, जिससे हम एक कंटेनर उसका क्रिएट कर दिए, एक कंटेनर उसका क्रिएट कर दिया और उसके थ्रू उसके में घुस गए और हमने जाके चेक कर लिया कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा? NGINX का कंटेनर एक NGINX का बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा किसका बना है? एम्प्टी बनाते थे ना हम, क्या बनाते थे? एम्प्टी वाला कंटेनर, वो एम्प्टी वाला? नहीं नहीं, नॉट एम्प्टी, हम्म, उसका नाम नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं। और बताओ कोई जिसको याद आ रहा हो। मैंने इससे पहले भी एक कंटेनर बनवाया सर था। फायरफॉक्स का बना ले, फायरफॉक्स के जेनिक्स को। फायरफॉक्स का बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। फायरफॉक्स का बना के इसका आईपी फायरफॉक्स वाले पे डाल दे, चलते हुए दिख जाएगा तो हमको समझ में आ गया चल रहा है। एक और तरीका है, अगर मैं उबुंटू का एक कंटेनर बनाऊं और एग्जिट करके उबुंटू के अंदर घुस जाऊं और वहां से कर्ल करके इसको मैं हिट करवाऊं। देखो फायरफॉक्स वाले में आकाश क्या है, वो तो ब्राउजर है ही, वो तो चला ही देगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फायरफॉक्स तो ब्राउजर है, वो तो चला ही देगा। अगर मैं उबुंटू का एक बनाऊं क्या कंटेनर तो और कंटेनर में कर एक सकता है। का, और उबुंटू में अगर मैं एग्जेक्ट करके घुस जाऊं और वहां से कर्ल करके हिट मारूं इस NGINX वाले को और वहां से वो चल जाता है, तब बताओ मेरा काम बन गया कि नहीं बन गया? टेस्टिंग हो जाएगा। चले फिर एक उबुंटू का इमेज, अरे उबुंटू का एक चलाएं कंटेनर, डॉकर रन। क्या करें, सीधे इसमें पहले पहले तो डॉकर रन करके NGINX का बना लेते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अगर मेरे को इंटरनली हिट मारना है तो -p ना भी करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और मैं पोर्ट फॉरवर्ड ना भी करूं तो कोई समस्या है क्या? अरे बताओ यार, आप लोग बोल ही नहीं रहे हो यार कुछ। तो मेरे को अंदर अंदर हिट करना है उसको, तो क्या पोर्ट फॉरवर्डिंग का कोई ज़रूरत है? नहीं है। तो ये सब अनम्यूट करके भी बोल दिया करो। चल गया, डॉकर का कंटेनर चल गया। डॉकर PS करके देख ले। चल रहा है मेरा। अब मैं क्या करूं, डॉकर रन -IT, इमेज का नाम क्या यूज कर ले, उबुंटू। ऐसा करूं तो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मुझे इस कंटेनर से दूसरे वाले कंटेनर को यूज करना है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? तो अगर मैं यहीं पे दूसरे वाले कंटेनर का NGINX वाले का अगर मैं निकाल के लाऊं क्या IP, तो मेरा कुछ काम बनेगा? भाई ये IP एड्रेस है और मैं अगर इधर कर्ल करके ऐसा करूं तो कह रहा कर्ल कमांड नॉट फाउंड। क्या करूं भाई लोग? ऐसा करना पड़ेगा।
apt install curl unable to locate package curl. Unable to locate. अरे तुम्हें मिल रहा है इसको ये पैकेज सुडो का जरूरत नहीं है, ये कर्ल क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा? इसको पहले अपडेट नहीं करना पड़ेगा। दिख रहा है सबको? वेलकम टू NGINX। दिख रहा है? मतलब ये प्रूफ हो गया हमारा कि जो मेरा एक कंटेनर है वो आपस में दूसरे कंटेनर से बात कर पा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों सेम नेटवर्क के अंदर में। सॉर्टेड? ये दोनों क्या हैं? सेम नेटवर्क के अंदर हैं और सेम नेटवर्क के अंदर रहते हुए ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा ना NGINX को पोर्ट फॉरवर्ड करवा के जाके इस उबुंटू से बात करे, या फिर मैं उबुंटू के ऊपर पोर्ट फॉरवर्ड करवा के अगर मैं NGINX से बात करवाऊंगा तो बात नहीं होगा। क्या रीजन है इसका? क्या रीजन है इसका? कि उबुंटू जो है वो मेरे कंप्यूटर के अंदर है, इसका अपना कोई पोर्ट सिस्टम नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए जब हम बाहर पोर्ट हिट मार रहे हैं एक एप्लीकेशन एक पार्ट के लिए, तब तो काम कर रहा है, लेकिन जब वो कनेक्टिविटी से चल रहा है तब वो काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आया सबको कि नहीं आया? सबको पल्ले पड़ रहा है एकदम जो बोल रहा हूं मैं? हेलो सर, ये पॉइंट नहीं समझ में आया मुझे कि पोर्ट से क्यों नहीं हो रहा है। आपको किसी ने अपने घर में किराए पे रहने का ऑर्डर दिया है, तो क्या आप उसके मकान पे कब्जा कर लोगे? सब दरवाजा अपने हिसाब से खुलवाने बंद करवाने लगोगे? साक्षी नहीं ना? अगर मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर डॉकर इंजन को आके रहने को बोला है और मैंने उसको बोला कि भाई पोर्ट का जो सिक्योरिटी है वो मेरे पास रहेगा, दरवाजे का जो सिक्योरिटी है वो मेरे पास रहेगा, कौन सा दरवाजा ओपन होगा नहीं होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तो मतलब मैंने उसी समय में जो हमारा डॉकर था उससे हमने पोर्ट का जो कंट्रोल था वो ले लिया। तभी तो हर बार डॉकर के कंटेनर के अंदर जो इमेज हम चलाते हैं उसका पोर्ट हम लोग मैप करते हैं अपने लोकल कंप्यूटर से। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब वही बात को मैंने बोला कि ये जो डॉकर के अंदर दो मैंने कंटेनर चलाया, एक NGINX का एक उबुंटू का, तो उबुंटू के ऊपर से जाके जब हम लोग प्राइवेट आईपी पे हिट मार रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, तो हमारा NGINX दिख रहा है हमको। बट कंप्यूटर के केस में बिना पोर्ट के ये सब चीजें नहीं होता था। याद है कि नहीं याद है? Yes. अगर मेरे को VM के अंदर NGINX को लोकल होस्ट पे भी हिट मारना है तो मुझे जाके NSD रूल पोर्ट नंबर 80 ओपन करना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं अपना NGINX का वेब ब्राउजर अपने लोकल होस्ट के ब्राउजर पे हिट मार सकता हूं। बोलो हाँ या ना?
बट यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि इंटरनली इनका जो कम्युनिकेशन है वो चेक करूं। तो इंटरनली कम्युनिकेशन चेक करने पे मुझे ये समझ में आया कि ये एक नेटवर्क के अंदर हैं, क्योंकि एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अगर एक अभी यहीं पे फायरफॉक्स का एक कंटेनर चलाऊं और फायरफॉक्स के कंटेनर पे मैं जो मेरा NGINX का एप्लीकेशन है उसको पोर्ट फॉरवर्ड करके और उस पोर्ट को जाके हिट मारूंगा तो ब्राउजर पे नहीं चलेगा। लेकिन इस NGINX वाले एप्लीकेशन का कंटेनर का जो IP है उसको जाके हिट मारूंगा तो चलेगा। ये लॉजिक समझ आया? अगर वो मेरा अपना ब्राउजर होता तब तो लोकल होस्ट और पोर्ट दोनों देना पड़ता है ना, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर को बोला हूं कि भाई डॉकर इंजन तुम्हारा किराएदार है, तुम्हारा घर का आदमी नहीं है, तो तुमको अगर उससे कुछ दोस्ती यारी बढ़ाना है तो तुमको मेरे से पूछ के बढ़ाना है। मैं अलाउ करूंगा कौन से दरवाजे से, तो वो तुम्हारा जो किराएदार दोस्त है वो हमारे घर में आएगा और जाएगा। लेकिन भाई किराएदार अगर 2 कमरे के मकान में रह रहा है तो उसके अंदर अंदर में जो मर्जी उसके दोस्त यार आए जाए रहे, एक ही कमरे में 10 के 10 रहे, हमें उससे क्या परेशानी है? बोलो। तो डॉकर के अंदर जितने भी कंटेनर हैं वो आपस में बात करें, एक दूसरे के साथ रहे ना रहे, हमें उससे क्या परेशानी है? लेकिन हम उनको ये अलाउ नहीं करेंगे कि तुम मेरा ही पोर्ट यूज करने लगो, मतलब जो मेरा पावर है वही तुम यूज करने लगो, ये तो हम अलाउ नहीं करेंगे ना। बात समझ आया कि नहीं आया? साक्षी यस क्लियर है? तो डॉकर के अंदर जो एक नेटवर्क है, होस्ट ब्रिज नेटवर्क या होस्ट नेटवर्क या कोई, मतलब चलो अभी ब्रिज को पकड़ के चलते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे से बात तो करवा सकते हैं कंटेनर को, लेकिन कंटेनर का पोर्ट फॉरवर्ड इंटरनली नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप यहीं पे एक फायरफॉक्स का क्या करो, कंटेनर इंस्टॉल, मतलब कंटेनर चलाओ। किसका चलाओ? फायरफॉक्स का। इससे एग्जिट कर जाए, ये तो प्रूफ हो गया। अब एग्जिट करके मैं क्या करता हूं, एक फायरफॉक्स का आप लोगों के लिए इमेज चलाता हूं। उस फायरफॉक्स का इमेज जो चलाऊंगा तो आप सबको पता है वो इसी सेम नेटवर्क के अंदर होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, सेम नेटवर्क के अंदर होगा वो। $3000 पे सुनता है, सबको पता है। अब जब ये चल जाएगा, ये कंटेनर बन जाएगा, तो हम लोग एक और काम क्या करेंगे, एक और NGINX का कंटेनर बनाएंगे और उसका पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? और वो जो पोर्ट फॉरवर्ड होगा तो वो पोर्ट फॉरवर्ड और लोकल होस्ट लिख के देखेंगे हम लोग कहाँ, फायरफॉक्स के ब्राउजर के अंदर। फिर आप लोग देखना क्या रिस्पॉन्स आता है। चलो, तो ये इंस्टॉल कर रहा है, और लगे हाथ हम लोगों ने ये सब भी समझ लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखो हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा टू डू एप्लीकेशन है उसको चलाने का प्रोसेस है, देखो बहुत सिंपल है दोस्तों ना। ऑल्दो कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ कोड,
बट प्रोसेस को हमको समझ के एकदम रखना है, कोई टेंशन वाला बात नहीं। अभी क्या है ये, एक हमने माई एसक्यूएल का क्या बनाया, कंटेनर बनाया। मैं पुराना कोड देख रहा हूँ कहाँ पढ़ा है, मोहित से भी बोला था ढूंढने के लिए, क्योंकि लास्ट बैच में जब पढ़ाया था तो चल रहा था। कल भी मोहित से बात हुआ, बोला चल रहा है सर, मतलब मैंने प्रैक्टिस किया है, चल रहा है, तो ढूंढता हूँ, अगर वो मिल जाता है तो चल जाएगा। लेकिन प्रोसेस को समझ के रखो, जब कोड मिलेगा दे दूंगा, सबका चलेगा। माई एसक्यूएल का एक कंटेनर बनाया, तो सब दोस्तों सबको पता है इसका एक अपना कोई आईपी एड्रेस होगा 172 डॉट, जैसा हमने अभी डॉकर इंजन के अंदर जाके देखा था कंटेनर में, इधर nginx का कंटेनर इंस्पेक्ट किया, इधर हमको क्या दिखता है, ये एक आईपी दिखता है ना, 172.17.0.2 दिखता है, सबको दिखता है। तो मेरे माई एसक्यूएल का भी एक क्या होगा, आईपी होगा, लेट्स से .2 है मान लेते हैं, ये माई एसक्यूएल का है। सेम तरीके का एक बैकएंड का भी होगा, जो हमने बैकएंड पाइथन में लिखा हुआ है वो बैकएंड भी होगा। अब ये बैकएंड का जो आईपी है वो इससे अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनिक होता है ये। अब इस बैकएंड को बिल्ड करते समय सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इस बैकएंड को बिल्ड करते समय app.py में आके यहाँ पे हमको अपने उस माई एसक्यूएल के कंटेनर का आईपी दे देना है। यहाँ तक सब लोग सॉर्टेड हो? हमें माई एसक्यूएल के कंटेनर का आईपी इधर दे देना है, चलो जी दे दिया। एक और हमने कंटेनर बनाया, किसका, एक और हमने कंटेनर बनाया अपने फ्रंट एंड के लिए। तो फ्रंट एंड में हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड में भी हम लोग जैसे वहां पे पब्लिक आईपी दिया था, वैसे ही हम लोग फ्रंट एंड के अंदर बैक एंड का आईपी दे देंगे, और पोर्ट फॉरवर्ड 8000 पे ही रहेगा, और एंड पॉइंट भी /API रहेगा वहां पे। चलो जी यहां तक भी क्लियर है। अब सर इसको कैसे चेक करें कि ये मेरा एप्लीकेशन रनिंग है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बिना पोर्ट फॉरवर्ड किए भी हम चेक कर सकते हैं, सॉर्टेड है। अब ये चीज पता चल गया आप लोगों को। अगर मैं पोर्ट फॉरवर्ड करके चेक करवा रहा हूं तब तो सर वो तो पहले से भी हम करते थे। तो यहाँ पे हम लोग एक इंस्टॉल करेंगे, क्या, एक इंस्टॉल करेंगे अपना फायरफॉक्स का इमेज मतलब कंटेनर। एक फायरफॉक्स ब्राउजर इधर चलाएंगे, उसके फायरफॉक्स के ब्राउजर पे जाके उसके जहां पे हम यूआरएल डालते हैं वहां पे अगर मैं इस फ्रंट एंड का आईपी डालूंगा और बैकएंड से कनेक्टिविटी दिखा रहा है और डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, दैट मीन्स मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, बैकएंड के दिक्कत की वजह से डेटाबेस के दिक्कत की वजह से डेटा जो है वो डेटाबेस में जा नहीं रहा है। ये भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों, क्लियर है कि नहीं है? डेटा नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। डेटा पहले हम लोग भेज चुके हैं मोनोलिथिक में, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आता है कि अगर बैकएंड से डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई अच्छे से तो डेटा भी जाने लगेगा। वहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देख रहा हूं उसको, जैसे ही सॉर्ट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को करवा भी मतलब बता दूंगा, तो कर लोगे। किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें? ऐसा तो नहीं कि अरे सर ये क्यों, ऐसा क्यों, हाँ? इतना पैनिक होने जैसा कोई सिचुएशन तो नहीं है किसी का? हेलो बोलो भाई, बोलो लोग, सब लोग बोलो यार, सब लोग बताओ, मतलब किसी को दिक्कत हो तो सामने आओ भाई कि नहीं सर दिक्कत है, ऐसे कैसे, नहीं सर, नहीं है ना? प्रोसेस पर समझ में आना चाहिए यार। हमको पता है कि हम पहले भी चला चुके हैं, हमारा डेटा बैकएंड में जाते हुए हमको दिखा है, सॉरी हमारे फ्रंट एंड से डेटाबेस में जाते हुए दिखा है, तो वो दिक्कत वाला बात है नहीं। थोड़ा सा वो कोई कंसर्न है, एक्चुअली जिस फ्रेंड से डेवलप करवाया था वो अभी बिजी है, लास्ट वीक जब बात हुआ ना तो बिजी है, तो इस वजह से मैं उसको चेक नहीं करवा पा रहा हूँ कि भाई क्या दिक्कत आ रहा है। मेरे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा, तुम्हारे कोड में कहीं कोई और मेजर अपडेट कुछ ऐसा तो चेक करवा लूँगा, ठीक है? सॉर्टेड दोस्तों। अब क्या करें, सबसे पहला काम क्या करें, पहले अभी जो टेस्टिंग कर रहे थे वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक हमारा क्या बन गया, फायरफॉक्स का कंटेनर बन गया है ना।
और अब एक और मैं क्या चलाऊं, ये चलाया है जो इमेज डॉकर रन -d -p 6666 को नहीं 5454 को मैं मैप करा देता हूं किससे, पोर्ट नंबर 80 से। ऐसा ही है, सही है दोस्तों, सही है। एंटर मार दूं। अब अगर मैं डॉकर ps करूं तो मुझे एक तो फायरफॉक्स का इमेज चलते हुए दिख रहा है, एक मुझे nginx का इमेज चलते हुए दिख रहा है जिसका पोर्ट फॉरवर्डेड है, और एक मुझे बिना पोर्ट फॉरवर्ड वाला एप्लीकेशन nginx का कंटेनर चलते हुए दिख रहा है ना सबको। अब हम लोगों का क्या कंसर्न था कि सबसे पहले तो आप क्या करो, पोर्ट फॉरवर्ड जो nginx अपना फायरफॉक्स को करवाया पहले तो उसको हिट मारो। तो लोकल होस्ट 3000 पे हिट मारूंगा तो मेरा फायरफॉक्स का इमेज चल गया। अब अगर मैं यहां पे लिखूं लोकल होस्ट कॉलन 5454, समझ आया लॉजिक, समझ आया लॉजिक कि मेरा कंप्यूटर अपना पोर्ट का कंट्रोल किसी को नहीं देता है, लेकिन सेम टाइम पे मैं क्या करूं, जो मेरा ये कंटेनर बना है कौन सा, पोर्ट फॉरवर्ड वाला, ये वाला, अगर मैं इसका आईपी लाके इधर देता हूं ब्राउजर को तो क्या करेगा कंप्यूटर मेरा, मतलब तो मेरा कंटेनर क्या करेगा, चलो देखते हैं क्या करेगा भाई, हमें क्या पता क्या करेगा। ये लो साक्षी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करवाया मैंने। डिफरेंस समझ में आया, कैसे हो रहा है, लॉजिक समझ में आया। ये 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके और मनाली के डाउट के लिए। अगर ये पोर्ट फॉरवर्ड पे अंदर बात कर पाता तो यहाँ पे भी लोकल होस्ट लिखा होने पे ये बात कर लेता। yes. लेकिन ये किससे बात करते हैं, ये इंटरनली आईपी से बात करते हैं अपने। हम अपने घर का दरवाजे का एक्सेस इनको नहीं देंगे, ना ही इनको दरवाजे का कंट्रोल देंगे। सब लोग पकड़ लिए, सब लोग बात पकड़ लिए, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो तो अब क्या करें सर, आधा काम तो करवा ही दिए थे उस दिन, आज भी कर लेते हैं। ये जो हमारा कमांड है, किस चीज का कमांड है, MySQL का। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग छोड़ देते हैं किसको, ब्राउजर को केवल छोड़ देते हैं, और बाकी सारे जो कंटेनर्स है ना उसको उड़ा देते हैं। nginx, ubuntu, nginx ये सब उड़ा देते हैं, क्या फायदा बिना मतलब का रखने का, है ना। फायरफॉक्स वाला चलने देते हैं। चलो अब अपने एप्लीकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक मेरे पे MySQL का कंटेनर होना चाहिए। ये है हमारा MySQL का कंटेनर का पूरा कोड, जिसमें हम MySQL _root_ पासवर्ड देते हैं, हम उसमें MySQL _डेटाबेस देते हैं, MySQL _यूजर, MySQL पासवर्ड, ये सब हम लोग देते हैं, है ना। अब यहाँ आया ना, इधर क्या करूं, चला दूं। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरा जो MySQL का इमेज है वो लोकल में नहीं था, डिलीट कर दिया था मैंने, तो उसको इधर से क्या कर रहा है, डाउनलोड करके लेके आ रहा है। MySQL लेटेस्ट जो वर्जन है उसको डाउनलोड करके लेके आ रहा है। अब उसके बनने के बाद जो उसका आईपी होगा उसको लाके हम यहाँ पे पकड़ा देंगे और अपना बैकएंड बना देंगे। अच्छा, बैकएंड बन जाने के बाद ही जब लोकल होस्ट पे हम हिट मार के चेक कर रहे हैं ना, तो टेबल क्रिएटेड नहीं आ रहा है। टेबल क्रिएटेड ना आने का मतलब ये है कि मेरा जो बैकएंड है ना उसका डेटाबेस से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। अगर मेरा बैकएंड डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है तो हम जब लोकल होस्ट 8000 पे जिस पे भी पोर्ट फॉरवर्ड किए हुए हैं हिट मारेंगे तो आप सबको समझ में आता है कि वो क्या होना चाहिए,
उधर टेबल क्रिएटेड दिखना चाहिए, है कि नहीं है? बोलो सब लोग, पहले भी हम लोग करके देख चुके हैं ना ये सब यार। डॉकर पीएस, अब देखो 3306 पे एक कंटेनर चल रहा है माई एसक्यूएल का, और 3000 पे चल रहा है अपना ब्राउजर। एक और कौन सा कंटेनर बनाऊं अब? इस बैकएंड में क्या करूं मैं? अपने इस माई एसक्यूएल वाले कंटेनर का आईपी लाके डाल दूं और उसको बिल्ड कर दूं। यही किया जाए, बोलो, यही प्रोसेस है। इधर में ये लाके दे दिया, सेव कर दिया, इधर डॉकर फाइल लिखा हुआ है पहले से, तो दिक्कत परेशानी है नहीं। अभी हम लोकेशन पे हैं कि नहीं है सही, DIR करके चेक कर लें, सही है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? डॉकर बिल्ड एक्स बिल्ड -t बैकएंड वर्जन 1 और डॉट लगा दूं। अब ये क्या हो रहा है? बिल्ड कर रहा है। अब ये जब बैकएंड का इमेज बिल्ड हो जाएगा तो मैं इसी इमेज को यूज करके क्या चलाऊंगा? एक कंटेनर चलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, डॉकर रन -d-p और पोर्ट फॉरवर्ड कर देते 8000 पे ही, और इस इमेज का नाम बैकएंड वर्जन 1। फिर से डॉकर पीएस करके चेक कर लें। सो मेरा बैकएंड भी इधर चल रहा है। अब अगर ये टेबल क्रिएटेड दिख गया तब तो ठीक है, नहीं तो समस्या यहीं पे है, पहले से पता है। देख रहे हो, यही प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो नॉट फाउंड आ रहा है ना, डिटेल्स नॉट फाउंड, समहाउ ये उस डेटाबेस में जाके ना टेबल क्रिएट नहीं कर पा रहा है। मैंने जहाँ तक चेक किया सब मेरे एंड से तो सही हो रहा है, कुछ तो कोड में दिक्कत है। अब इसके लिए इसको ऐसे ही साइड में बस थोड़ा सा इग्नोर करो, ये फील करते हुए कि हाँ ये कनेक्टेड है। समझ रहे हो नहीं समझ? ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम वैसे भी डेवऑप्स इंजीनियर का नहीं होता है, और कोड में चलने में कोई दिक्कत है, मैं तो बिल्ड करके कनेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर डेटाबेस में कोई दिक्कत है, कोड में कोई दिक्कत है, तो ये डेवलपर या फिर डेटाबेस इंजीनियर ये देखेंगे, हमारे को इतना लोड लेने का जरूरत नहीं। तो सब लोग इसको मान के चलो कि ये कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी मैं देख रहा हूँ, इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ पीछे से, हो गया तो दोबारा करवा दूंगा 10 मिनट 15 मिनट लेके, ठीक है। अब क्या हुआ? अब जो मेरे पास एक और कंटेनर बन के आ गया, किसका? बैकएंड का। ये जो बैकएंड का कंटेनर बना है इसका भी एक आईपी एड्रेस है, और ये जो आईपी है इसको मैं किसे दे दूंगा? अपने फ्रंट एंड वाले एप्लीकेशन को। और फ्रंट एंड वाले कोड को जब मैं इसे दूंगा तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई एक काम करो, तुम कनेक्ट कर दो, बिल्ड कर दो, और वो बिल्ड कर देगा और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इधर सीडी करके फिर से एंटर कर जाएं, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे है, होता नहीं है। ये अब आया है एक्चुअल जगह पे। तो यहाँ पे SRC के अंदर एक todoapp.js नाम का ये होता है, और इधर में आके हम अपने बैकएंड वाले का आईपी दे देंगे, और ये सब सेम रहने देना है, कुछ नहीं चेंज करना है, ये सब कुछ सही है एकदम, ठीक है। कोई इसमें डाउट और कंफ्यूजन मत रखना। अब ये जो डॉकर फाइल हमारे को लिखा हुआ है हमारे पास, इसको क्या करें? बिल्ड कर दें फिर से वहीं डॉकर बिल्डेक्स बिल्ड -t सॉरी क्या कर रहा हूँ -t नाम दे दे फ्रंट एंड वर्जन 1
फ्रंट एंड वर्जन 1 डॉट लगा दिया, सेम लोकेशन पे बिल्ड हो जाए। अब ये जो मेरे को इमेज बिल्ड करके देगा उसको यूज करके फिर से मैं एक कंटेनर चला दूं, और मैं पोर्ट फॉरवर्ड ना भी करूं तो इससे कोई समस्या नहीं है। पोर्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले लोकल अपने ब्राउजर में उसको चला के देख लें, ऑल्दो वो चल रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं जब ब्राउजर पे हिट मारूंगा तो नेटवर्क में जाके दिखा दूंगा कि बस वो यही कह रहा है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो अभी थोड़ी देर में क्लास ओवर होगा, लेकिन क्लास मतलब अभी ओवर नहीं है, अभी हम लोग मोहित की जर्नी सुनेंगे, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो गया, हाँ हाँ चलो चलो, सब तो जानते ही हैं मोहित के बारे में, ठीक है। डॉकर बिल्डेक्स बिल्ड, अरे डॉकर रन ना, डॉकर रन -d-p, और ये फ्रंट एंड का अपना चलेगा। अब 80 पे हिट मार के देख लेते हैं, चल रहा है। अब यहाँ पे फायरफॉक्स के इस ब्राउज़र पे जाके ये जो अब कंटेनर है मेरा किसका, फ्रंट एंड वाले का, इसका आईपी निकाल के लाऊं और एप्लीकेशन ब्राउज़र के ऊपर हिट मारूं, तो ये 5 देख रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर रहा हूँ ना, ऐड टास्क करने पे ये देखो जा नहीं रहा है। अब जब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद इधर नेटवर्क में आके आप देखते हो ना, यहाँ देखो टॉप पे इधर नेटवर्क होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इधर ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहीं फेल्ड हो रहा है, और यहीं पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा। देख रहे हो, रिक्वेस्ट जा रहा है, रिस्पांस नहीं आ रहा, मतलब ले दे के हमारा डेटाबेस जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हमारा डेटा उधर स्टोर नहीं हो रहा है। बाकी सब चल रहा है, सब सही है, सॉर्टेड है एकदम। तो बस एक डेटाबेस की कनेक्टिविटी मैं चेक कर लूँगा और फिर आप लोगों को सब क्लियर करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों। प्रोसेस देखो समझना इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में प्रोसेस पूछेगा आपसे, एप्लीकेशन चलवा के नहीं देखेगा, तो हमको प्रोसेस की क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा, ठीक है। बताओ किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन, प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया। ये प्रोसेस है, और अगर आप अपने उधर जाके जब हम लोग कुबरनेटिस से जब पॉड चलाएंगे ना, तो उसका डेटाबेस का अलग कॉन्सेप्ट होता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पढ़ेंगे, उधर में डेटा स्टोर करेंगे, उधर में डेटाबेस, या कहीं पे भी जो डेटाबेस होता है ना वो एक स्टैंडर्ड तरीके का होगा, कोई कंटेनर का डेटाबेस नहीं यूज़ करेगा, आप लोग भी जानते हो, ये बस आप लोगों को पढ़ाने समझाने के लिए करवाया गया। कंटेनर का डेटाबेस यूज़ करना आप भी समझ रहे हो कितना बड़ा खतरा है, हाँ। इसी रीज़न से कंटेनर मर गया, पूरा डेटा ही चला जाएगा, तो ऐसा कभी कोई नहीं करता, ठीक है। कोई डाउट है 2 मिनट में जल्दी जल्दी पूछ लो, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछ लो। वो अपन उसके अंदर जो अपन आईपी डाल रहे हैं ना, फायरफॉक्स के अंदर, वो अपन किसकी आईपी डाल रहे हैं, दो वाली, हाँ ये
जो हमारा कंटेनर चल नहीं रहा है इधर डॉकर इंजन पे, जब हम जाते हैं ये हमारे कंटेनर चल रहे हैं सब, तो डॉकर क्या करता है, इन सब कंटेनर्स को नेटवर्क देता है अपने इंटरनली। तो मैं फ्रंट एंड का जब कंटेनर ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जब इंस्पेक्ट में जाता हूँ तो मुझे एक इस कंटेनर का आईपी दिखता है, ये रहा, ये है नेटवर्क्स के अंदर, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ब्रिज नेटवर्क है, और ये रहा आईपी, इसका आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस जो है ये इस कंटेनर का आईपी एड्रेस है जो कि इसी के नेटवर्क के अंदर में ही एक्सेसिबल है। और ये जो फायरफॉक्स का इमेज है ये भी इसी नेटवर्क के अंदर बनाया गया है। तो सेम नेटवर्क के अंदर मैं उसके आईपी से इससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है सर? ओके। और किसी कोई डाउट? चलो सो भाई फाइनली वो दिन जिसमें आप लोगों में से भी कई लोगों को ये दिन का इंतजार था, इस दिन का वेट था, आप सब ये खबर से वाकिफ हो, सब लोग ये खबर जानते हो, किसी से ये छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी उस इंसान के मुंह से सुनना जिसने वो पेन महसूस किया हो, जिसने वो पेन अपने आंखों से देखा हो, मैं सेल्स में हूं, बहुत बढ़िया परफॉर्मर तो नहीं हूं, मेहनती बहुत हूं, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं सेल्स में उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे को झूठ नहीं बोलने आता, मेरे को चीटिंग नहीं करने आता, मेरे को बेईमानी नहीं करने आता, जानबूझ के किसी के बच्चे का भविष्य ज्यादा पैसे लेकर खराब करना नहीं आता, इसलिए मैं अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं था। तो लोगों को ये लगा कि अगर यहाँ ये परफॉर्मर नहीं है तो मतलब कहीं पे भी नहीं होगा। बट उसका तो थॉट था कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, किसी से झूठ झाट नहीं बोलना चाहता, मेरे से आप 15 घंटे काम करवा लो लेकिन ईमानदारी से मैं अपना काम करना चाहता हूँ, कोई मेरे को ज्यादा बोले वाले ना, और मुझे भी किसी को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े। यूं ही किसी रीजन से, किसी जरिए से मेरे कांटेक्ट में आए, डेवॉप्स पाठशाला के कम्युनिटी में आए कांटेक्ट में, अब बोला सर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, आप मेरे से जितना बोलोगे मैं उतना मेहनत करने के लिए रेडी हूं, मेरे को इस सेल्स के बैकग्राउंड से निकाल के आईटी के बैकग्राउंड में किसी भी तरीके से भेज दो, ये सेल्स में मेरा मन नहीं लगता और ना ही मेरे को मजा आता है और ना ही मेरे को कुछ फील आता है और ना ही मुझे ये लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ सीख रहा हूं, कुछ आगे बढ़ रहा हूं। वैसे तो मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि सेल्स आना चाहिए लाइफ में, हाँ भाई आना चाहिए, एक लेवल तक आना चाहिए, हमको जहाज थोड़ी बेचना है जाके, और वैसे भी जहाज तो बहुत आसानी से बिक जाता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है बस कस्टमर ही ढूंढना है, कस्टमर भी जिसको जरूरत है खुदे पहुंचेगा। तो इतना आना चाहिए कि मैं अपने को रिप्रेजेंट कर सकूं, अपने बातों को रख सकूं। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैं गंजे को जाके कंघी बेचूं। हाँ यही एग्जांपल दिया जाता है ना सेल्स में, कहीं सेल्स ऐसा होना चाहिए कि आप गंजे को कंघी बेच दो। बट पैरेलल में कोई ये नहीं बोलता कि ये कितना गलत बात है यार, अगर मैं उस गंजे को कंघी बेच रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो आदमी बेचारा जाके घर पे गाली ही तो देगा ना, यार मुझे क्या जरूरत है इस कंघी का कि आपने मेरा 5 रुपए 10 रुपए बर्बाद करवाया। चलो बात 5-10 रुपए की हो तो फिर भी बर्दाश्त कर ले आदमी। आप लोगों को, कई लोगों को पता है जबरदस्ती जो आजकल कई तरीके का सेल्स चल रहा है, 2 तरीके का सेल्स होता है, एक तो आपकी जरूरत है आप खुद खरीदने जा रहे हो, दूसरा नीड जनरेट करके सेल करना। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और यही रीजन है कि डेवॉप्स पाठशाला कम्युनिटी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। मुझे नहीं करना है किसी का नीड जनरेट, क्या भाई आप आओ, आपको ऐसा है वैसा है ये है वो है। और यही थॉट प्रोसेस उस लड़के के अंदर भी था, मोहित के अंदर भी था कि सर अपने से जो लोग एडमिशन कराने आते हैं ना, और अपने से अगर वो सब कुछ जानते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन जब बिना मतलब का जानते हुए कि बच्चा परफॉर्मर नहीं है, जबरदस्ती शायद वो कुछ और करे तो करियर में बहुत कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन जब जबरदस्ती कुछ करके ये करना होता है ना तो उस दिन बेकार सा लगता है। सितंबर में मेरे को याद है कुछ मिड ऑफ सितंबर था, 21-22 तारीख था जब लास्ट बैच स्टार्ट हुआ। कुछ 4 लोगों से स्टार्ट हुआ, बाद में 3 लोग और बढ़े और पीछे से 3 लोग चले गए, तो ले दे के 4 लोग थे, 5 लोग थे। उस 5 में सबसे अगर ज्यादा कोई मेहनती और सबसे ज्यादा डेडिकेटेड, ऑन टाइम क्लास में रहना, हर एक बात को मानना, वो यही लड़का था।
और ये मेरे को बार बार कहने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन बाकी लोगों में और इनमें क्या फर्क था? बाकी लोग थोड़े चीजों को जल्दी समझ जाते थे, जल्दी कैप्चर कर लेते थे, जल्दी उसको प्रैक्टिस कर लेते थे। ये लड़का प्रैक्टिस तो कर लेता था, लेकिन शायद उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने शब्दों में। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब एक लाइन इंग्लिश बोल लेने के बाद ऐसा लगता था कि दूसरी लाइन की इंग्लिश कहां से आई इसके मुंह से। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके बताए, उस हर एक तरीके पे काम किया। डॉक्यूमेंट बोल बोल के पढ़ो, डॉक्यूमेंट चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, बार बार जब भी पढ़ाओ इंग्लिश में बात करने का कोशिश करो, जितना हो पाया उतना मैक्सिमम करने का कोशिश किया, और धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता रहा। कई समय ऐसा आया कि इंटरव्यूअर का सवाल नहीं समझ में आ रहा, जो फॉरेन लैंग्वेज वाले, जो फॉरेनर हैं, जिनका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके क्वेश्चंस नहीं समझ में आता था। इसकी वजह से कई बार इंटरव्यू खराब हो जाता था। 2-4 दिन 5 दिन में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो, फोन करे, सर बताओ क्या करूं। मन का जो कर रहा है बस वही करते रहो, सही चल रहा है। सर हो नहीं रहा है। मैं कहा हो तो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो सर कैसे हो रहा है? मैंने कहा 20 इंटरव्यू में 6 इंटरव्यू का पहला राउंड निकाल के बैठे हो, कि क्या इसको होना नहीं कहते हैं? 20 इंटरव्यू में 6 इंटरव्यू का पहला राउंड निकाल के बैठे हो, क्या इसको होना नहीं कहते हैं? अब तुम्हारे हिसाब से होना अगर रिजल्ट है तो वो बात अलग है कि हाँ वैसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कुछ भी पॉजिटिव चल रहा है तो जैसे पहला राउंड क्लियर हो रहा है वैसे ही दूसरा भी क्लियर हो जाएगा, वैसे ही ऑफर भी आ जाएगा, और वैसे ही मल्टीपल ऑफर भी आ जाएगा। फिर पॉजिटिव होता, फिर मेहनत करता, और फिर लग जाता पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। बहुत लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ, जो भी हुआ, इंसान है, होते रहता है, अपने ही लोग हैं, होते रहता है। अपने घर में भी होता है भाई, अपने माँ बाप से भी होता है, अपने भाई बहन से भी होता है, अपने दोस्तों से भी होता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम रिश्ता खत्म कर लें, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम बातचीत बंद कर दें, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस इंसान के अंदर सब कमी ही है, अच्छाई कुछ है ही नहीं। कमियों पे अगर फोकस हटा दे तो बहुत ऐसा अच्छा चीज होगा उसके साथ आपके लिए, जो आपको उसने सिखाया, समझाया, और आपकी उससे लर्निंग हुई, कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ा। ईमानदारी इतनी कि जो बोलो करने के लिए तो बस सर झुका के, जी सर कर देंगे सर, हो जाएगा सर। और वही एटीट्यूड, वही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आज आईटी वर्ल्ड में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में गया है जहां पे जाने के बाद कहता है सर तो अलग ही दुनिया लग रहा है। तो अब बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं खुद उसी को इनवाइट करूंगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा है आज, और दिल से जो तुमने महसूस किया, जिससे मेरे बाकी भाई बहन को, मेरे कम्युनिटी के लोगों को तुम्हारे शब्दों से कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ प्रेरणा मिले कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ मेरे को क्या सुधारना है, और वो गलतियों को सुधार के आप ही के कम्युनिटी के ये जो भाई बहन हैं ये लोग भी जल्दी से जॉब में घुसे, और इन लोगों की भी दुनिया उस तरीके से बदले। ठीक है, तो मोहित ओवर टू यू। और थैंक यू सो मच सर। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सर आपको ही कि आपने एटलीस्ट एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सारी चीज़ें, मैं तो ये मानता हूँ कि लाइक सेल्स में अराउंड 2017 से स्टार्ट ही करियर वहीं से किया, चलता रहा, सारी चीज़ें ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ें आई। कहीं किसी कंपनी में एक मैनेजर लेवल पे गया, फिर वहाँ से स्विच किया किसी और लेवल पे, फिर एग्जीक्यूटिव, मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा सफ़र रहा, टीम लीडर, फिर एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, एग्जीक्यूटिव, मतलब मेरा यहाँ पे स्टक ही था चीज़ें। 1 साल पहले जब इस कम्युनिटी से नहीं जुड़ा था, ये कम्युनिटी स्टार्ट नहीं हुई थी हमारी, मैं लाइफ में ये सोच रहा था कि लाइफ एंड है, क्या ही है, एक लेवल पे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या स्किल को इम्प्रूव करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्योंकि एग्जैक्टली देखा जाए तो सीखने की तो क्षमता थी कि हाँ मुझे जब सेल्स कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्या करूं ये नहीं पता। फिर बोलते हैं ना कि आपने एक मूवी देखी होगी लाइक 3 इडियट, उसमें जो आपका वो रहता है, क्या नाम उसका, जो मुझे नाम नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो बोलता है कि एक मेरे पास टिकट आया, उसमें बोलता है कुछ करना है, तो बस ट्रेन पकड़ी आ गए। तो इसी तरीके से मेरा बर्थडे था, और मुझे याद है 15 अगस्त का टाइम था, तो हमारे सर हैं वो हमें विश करने के लिए कॉल किए कि हैप्पी बर्थडे मोहित, कैसा है, क्या चल रहा है। तो कॉल आता है तो बोलते हैं क्या कर रहे हो,
तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, ये आकाश में काम कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा चल रहा है, कुछ करना है? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो ठीक है, ये बैच स्टार्ट होगा, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और इस कम्युनिटी से जुड़ जाना। मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, मैंने क्वेश्चन भी नहीं उठाया कि मैं सेल्स में हूँ, आईटी में कैसे जाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस सेल्स में, मैं आईटी बैकग्राउंड में कैसे करूंगा, ये मैं कैसे सीखूंगा, नो क्वेश्चन। मैंने सिर्फ ये सोचा कि अगर ऑप्शन मिल रहा है, कितना मेहनत करना पड़ेगा। मैंने कहा अभी तो कर ही रहा हूँ, कितना मेहनत करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑफिस के साथ रात भर 2 घंटे 3 घंटे सोऊंगा, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जब डायरेक्शन मिला, वो चीज़ जब बैच स्टार्ट हुआ, सर ने कुछ वीडियोस भेजे, स्टार्ट किया, तो पहले इंटरेस्ट नहीं आया। जब सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, राजवीर सर ने जब पढ़ाना स्टार्ट किया, जब स्टार्टिंग लिनक्स से जब स्टार्ट किया, तो इतना इंटरेस्ट आया। एरर सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है सुबह से लेके रात में बैठे 9 बजे ऑफिस के बाद, जैसे फ्री हुआ बैठ गए, सुबह के 4 बजे तक एरर ही सॉल्व कर रहे, इतना मजा आने लगा। जब धीरे 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 चीजें आगे बढ़ी, तो एक मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं लाइक कोई चीजें सिर्फ और सिर्फ मैं प्रैक्टिकल उस लेवल पे कर सकता हूँ कि आप मुझे कोई भी टास्क दे दो, मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। एनी हाउ सर ने मुझे टास्क दिए, मैं कंप्लीट करता रहा, लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। सर ने जैसे बताया, बोलते सर का एक बहुत कहने का वो है कि मसल मेमोरी जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी डेवलप नहीं थी। तो बार बार, अब उसके लिए ठीक है, कोई इशू नहीं। बस ये एक चीज बहुत अच्छी थी, सर ने कुछ प्रोसेस बताया था। आपको याद हो, जो क्लास स्टार्ट हुई थी, सर ने एक प्रोसेस बताया था कि डायरी मेंटेन करना है, जो भी टास्क दिया है उसको कंप्लीट करना, और प्रोसेस पे तो डाउट ही नहीं करना। वो तो मुझे पता था। एक बोलते ना कि मैंने आंखों पर पट्टी ही बांध ली थी कि भाई अगर कोई क्या बोल रहा है, कैसे है, मुझे मतलब नहीं है। मुझे ये पता कि मुझे ये कम्युनिटी सजेस्ट की गई है, मैं जो करूंगा यहीं से करूंगा, बाकी मुझे मतलब नहीं है किसी से। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि मुझे अगर यहाँ से ये प्रोसेस बताया गया है और मुझे अगर यहाँ तक लेके आया गया है, तो मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो धीरे धीरे चलता रहा, चीज़ें सारी चीज़ें हुई, स्टार्ट हुई, और अपना डेली डायरी बनाना, मैनिफेस्ट, सारी चीज़ें लिखना करना, वो चीज़ें अपना डेली बेसिस पे चलता रहा, और प्रैक्टिस करता रहा करता रहा करता रहा। और आपको भी पता है कि इंटरव्यू देना, और जो इंटरव्यू का प्रोसेस था कि भैया सबसे पहले काम था, सर ने बोला 5 इंटरव्यू में फेल होना। मुझे नहीं पता क्या था मेरा, मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, मैं वहां पे प्रोवाइडर भी नहीं बता पा रहा हूँ, इतना ज्यादा मतलब फर्स्ट इंटरव्यू में होता है, नहीं बता पाया चीजें। ठीक है, मैंने हर चीज को रिकॉर्ड किया, और उस रिकॉर्डिंग के बाद मैंने पूरा रिकॉर्ड करके उसको देखा कहाँ पे क्या दिक्कत है, नोट्स बनाना स्टार्ट किया, अच्छा ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। मैंने 50 इंटरव्यू, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं गया जिसकी रिकॉर्डिंग ना करी हो और उसको एनालाइज ना किया। हर इंटरव्यू को एनालाइज करना, कहाँ पे दिक्कत, अच्छा यहाँ पे दिक्कत। फिर एक ऐसा होता है ना, जब आपने 20 25 50 इंटरव्यू दिए, तो एक आपको कॉमन क्वेश्चंस लगने लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। उन क्वेश्चंस का एक बोलते ना, मैंने क्या बनाया, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया, और उनको डेली, अब मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए, सुबह आदत थी कि भाई क्या करना, सुबह 6 बजे उठ के क्लास के बाद, जैसे क्लास नहीं है, जिस दिन क्लास है उसके बाद मुझे टेराफॉर्म से लेके क्यूबरनेटिस तक सारे नोट्स को रिवाइज करना। भले मुझे, ठीक है, मैंने नोट्स बनाए, उसको रिवाइज करना 2 घंटे लगते थे। सर का कहना था जिस दिन इंटरव्यू उस दिन करो, नहीं, मैंने कहा जिस दिन होगा वो तो करूंगा ही, नहीं मैं डेली करूंगा। ये मैंने ऐड करा। फिर इवनिंग में एक मैंने टास्क ऐड करा कि जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं, जैसे टेराफॉर्म से पूछा जा रहा है कोड लिखना, या फिर एचएलडी, जो भी चीजें थी, एक कॉमन क्वेश्चन है, उनको डेली प्रैक्टिस करना। अब जब चीजें ऐसे होती गई, तो वो इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर होते हैं जो कुछ का क्या, वो पूछते वही हैं, लेकिन हम वो नहीं बता पा रहे हैं। तो जब इस तरीके से चीजें चली चली, तो फिर एक टाइम ऐसा आया, आप इतने प्रिपेयर हो गए कि इंटरव्यू में वही पूछा जा रहा है जो आप प्रिपेयर करके बैठे हो। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी कर रहे हो, डेली कर रहे हो वो चीज, इंटरव्यू है नहीं है, आप उस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो। बोलते ना कि आप जब कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आर्मी मैन होते हैं उनको डेली जंग पे नहीं जाना होता है, लेकिन वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? अगर जंग हुई तो वो रेडी है।
उस तरीके से मैंने करना स्टार्ट किया। जब वो किया तो एक ऐसा टाइम आया कि मेरा बैक टू बैक, एक नहीं था कि भाई चलो एक टाइम ऐसा था एक निकल रहा है, दो नहीं निकल रहे हैं, फिर एक टाइम ऐसा है जिस इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ सारे इंटरव्यू निकल रहे हैं। तो ऐसे जब बैक टू बैक करते रहे और आपके सामने सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा, ये जो प्रोसेस बनाया गया है इस पे पहली बात तो डाउट नहीं करना 1% भी। आंख बंद करके देखो, सीधी बात है, यहां हम मिले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई मुझे रिजल्ट के लिए मिले हैं, हमें अपनी जॉब लेना है, हम एक बैकग्राउंड से निकल के इस बैकग्राउंड में आना है और उसके लिए हमें पढ़ना है और पढ़ाना। एक चीज और आपको पता है, आप सब लोग तो सुबह क्लास में आए थे, सुबह क्लास लेना मतलब क्लास लेना, डाउट क्लियर करना। आपको ही पता है एक ऐसा टाइम था अभी 2 महीने से, कोई बोल रहा है कि मुझे नेटवर्किंग पढ़ा दो, चलो ठीक है आ जाओ, कोई बोल रहा है मुझे टेराफॉर्म पढ़ा दो, ठीक है आ जाओ, आपको पढ़ना है और कुछ क्या कुछ भी पढ़ना है तो आपको हमेशा, अगर आप लेबल हो तो देखो पढ़ने से क्या होगा, आप कोई चीज अपने आप में वो चीज रिमाइंड कर सकते हो, लेकिन पढ़ाने से क्या होगा कि आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पढ़ा रहे हो, मतलब आपके साथ साथ उसको समझाना है, तो आपके दिमाग में 50 चीजें चलेंगी कि भाई ये मैं क्या इसको बताऊं, क्या ऐसा सेंटेंस वर्ड या कोई चीज यूज करूं कि इस बंदे को समझ में आ जाए। तो जब आप 50 चीजों को लेके कोई एक चीज समझाओगे तो वहां पे दिमाग आपका, मतलब आपकी जो मसल मेमोरी वो डेवलप होगी और वहां से फिर आपका क्या होगा, आप खुद ही इतना प्रैक्टिस करोगे और प्रिपेयर होगे और रेडी हो जाओगे करने के लिए। ये तो मेरी जो जो मैंने किया वो आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगा, आईटी से सेल से आईटी में क्या डिफरेंस समझ में आया। मैंने एक दिन सर से डिस्कशन किया कि सर बोलते ना कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है उसको 10% एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, ये बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो 90% अच्छा है। 90% आप जाओगे, आपको बस टास्क दे दिया, जो भी प्रोजेक्ट असाइन हुआ उस प्रोजेक्ट में आपका टास्क क्या आपको समझा दिया, बस वो टास्क को आपको कंप्लीट कर, आपको बाकी मैनेजर क्या क्या बोल रहा है कुछ नहीं बोलेगा, आपको जाना अपना काम कंप्लीट करना, घर आना है। ऐसा कोई सच वहां पे प्रेशर नहीं है कि नहीं ये करना ही करना है, ये डेडलाइन है, कोई आपको कोई डेवलपर मेल कर रहा है या मैसेज कर रहा है, नॉर्मली डिस्कस करना है, लुक इनटू दिस, इस तरीके से करके उसको रिप्लाई कर दिया, बाकी देखेंगे क्या करना है, डिस्कस कर लिया आपने। तो एक लर्निंग जो है स्टार्टिंग में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे आप आईटी वर्ल्ड में एंटर किए हो वहां से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, तो आपको अगर आगे जाना, देखो अगर आपको यहीं रुकना है तो कोई इश्यू नहीं है, आपका जो चल रहा है वो कंफर्ट जोन लेके आप कर सकते हो। लेकिन अगर एंटर क्यों, क्योंकि तो हम लोग क्या है मेहनत करके पहुंचे हैं, वो लोग क्या है वो तो कंफर्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी आईटी में वो कंफर्ट हो चुके हैं, तो उनसे आगे जाने के पास आपके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमारा जो मेहनत करने का जो कंटिन्यूटी है ना वो बनी रहेगी, तो आप बहुत आगे जाओगे। तो यही चीजें थी कि मैं तो यही बोलूंगा एक वर्ड, अगर मैं कर सकता हूं ना तो हर इंसान कर सकता है, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम रही है बहुत सारी थी सबको, लेकिन नेगेटिविटी बहुत टाइम पे नेगेटिव हुआ, सारी चीजें हुई, बस एक ही चीज था, सर को कॉल किया, सर ये प्रॉब्लम आ रही है क्या करना चाहिए, सर बोले बस प्रोसेस फॉलो करो, एक ही वर्ड होता सर, प्रोसेस फॉलो करो। प्रोसेस सारे फॉलो कर रहे हो आप, एक बार चेकलिस्ट देखो,